सांसद बनने के बाद पहली बार 18 जून को वाराणसी पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे सूबे के मुखिया। पीएम मोदी का बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे स्वागत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहेंगे मौजूद। मोहन भागवत के गोरखपुर दौरे का चौथा दिन। संघ शिक्षा वर्ग कार्यक्रम में शामिल कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों से आरएसएस प्रमुख ने किया संवाद। गोरखपुर में सीएम योगी से संघ प्रमुख भागवत की मुलाकात को लेकर अटकलों का दौर जारी। यूपी में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद संघ नेताओं के बयान बने सियासी मुद्दे। चुनावी हार को लेकर फिर हुई बीजेपी के मुख्यालय में बैठक में हारे प्रत्याशियों संघ संगठन के बड़े नेता क्षेत्रवार बना रहे रिपोर्ट। और उत्तर प्रदेश में जारी है गर्मी का सितम। 20 जून तक भीषण गर्मी की चेतावनी। यूपी के कई जिलों में दिन के साथ रात में भी प्रचंड लू का कहर जारी। आप रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। खबर उत्तर प्रदेश के साथ बुलेटिन की शुरुआत बरेली की खबर से। रिश्वतखोर पुलिसकर्मियों की भरमार। लगातार एंटी करप्शन टीमें कार्रवाई कर रही हैं और 10,000 की रिश्वत लेते चौकी प्रभारी को गिरफ्तार किया गया है। चौकी से किया गया प्रभारी को गिरफ्तार। शेषगढ़ थाने की बंजरिया चौकी प्रभारी को गिरफ्तार किया गया है। तो गिरफ्तारी की यह कार्रवाई मुकदमे से हटाने के लिए 40,000 की रिश्वत मांगी गई थी। जो सूत्रों के हवाले से अहम खबर सामने आ रही है। एंटी करप्शन ने शिकायत के बाद ट्रैपिंग भी की थी। बदायूं से खबर है। पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़। एक बदमाश मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ है। जहर खुरानी और ई रिक्शा चोरी की घटना को गिरफ्तार किया। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और पुलिसकर्मी पर बदमाश ने फायरिंग भी की। गोली लगने से सिपाही जो है वो घायल हुआ। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने तीसरा अभियुक्त गिरफ्तार कर चोरी किए हुए 6 ई रिक्शा भीस के पास से बरामद किए। पुलिस ने 1 तमंचा और 3 जिंदा कारतूस 3 खोखे बरामद किए गए। उभरती थाना के गांव पलिया की ये घटना सामने आ रही है। रायबरेली में धारा 144 लागू की गई है। आगामी त्योहारों को देखते हुए ये धारा 144 लागू की गई। दशहरा, बकरीद, योग दिवस को देखते हुए डीएम के निर्देश पर धारा 144 लागू की गई और एडीएम प्रफुल्ल त्रिपाठी ने इस बात की जानकारी साझा की है। तो शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार हो, इसको देखते हुए पहले से ही धारा 144 लगा दी गई है और धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही है। धारा 144 गंगा दशहरा, बकरीद, योग दिवस को देखते हुए लागू की गई ताकि शांतिपूर्ण ढंग से ये त्योहार मनाए जा सके और इसी को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर धारा 144 लागू की गई है।
केशवानंद इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता। केशवानंद, अगर देखा जाए त्योहारों के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई है और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम? बिल्कुल, आपको बता दें गंगा दशहरा, बकरीद और योग दिवस को लेकर के रायबरेली में जो है धारा 144 लागू कर दी। आगामी त्योहारों को लेकर के रायबरेली जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आगामी त्योहारों को लेकर के एक और बैठक की, वहीं जिले में धारा 144 को लागू कर दिया है। ये 21 जो है जून तक ये धारा 144 लागू रहेगी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जेठ के बड़े मंगल भी चल रहे हैं और बकरीद का त्योहार है। इन सब चीजों को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी अलर्ट मोड है। इसी को लेकर के रायबरेली जिले में धारा 144 को लागू किया गया है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल धारा 144 ताकि शांतिपूर्ण ढंग से ये त्यौहार संपन्न हो सके, इस लिहाज से धारा 144 लगाई गई है। कौशाम्बी से खबर है। नाबालिग अपहृत लड़की का फिर से अपहरण हुआ है। चाचा के घर घुसकर नाबालिग को अगवा किया गया और आरोप निकलकर सामने आ रहा है और 4 लोगों पर अपहरण का केस दर्ज किया गया है। 2023 को नाबालिग का पहली बार अपहरण हुआ था और 2024 को पुलिस ने बरामद की थी यह अपहरण लड़की और 9 जून को आरोपियों ने दोबारा से नाबालिग लड़की को अगवा किया। आरोपी अलग अलग नंबरों से परिजनों को धमकी दे रहा है। नाबालिग की अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही है। पुलिस केस दर्ज करने के बाद भी आरोपियों की तलाश नहीं कर पाई है। पोखराज थाना इलाके के दरियापुर मंझियावा गांव का यह मामला सामने आ रहा है। अनिरुद्ध पांडे इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिरुद्ध, देखा जाए तो 2023 में भी इस नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया और इसके बाद 2024 को पुलिस ने इसे बरामद भी किया। एक बार फिर से अपहरण किया गया है। क्या ये वही लोग हैं? फिलहाल क्या कुछ सुराग लगा पाई पुलिस? जी आपको बता दूं कि 2023 में 10 दिसंबर को भी नाबालिग लड़की का अपहरण पहले भी किया जा चुका है। उसके बाद 9 जून की रात को आरोपियों ने दोबारा नाबालिग लड़की को किडनैप करके अगवा करके ले गए हैं। वही लोग हैं, गांव के ही हैं लोग। पुलिस ने 4 लोगों के नाम मुकदमा दर्ज करके छानबीन करने में जुटी हुई है। लगातार लोगों की पकड़ के लिए पुलिस टीम पे लगाई गई है, लेकिन अभी आरोपी पकड़ से दूर हैं। जी आरोपी का सुराग अभी तक पुलिस नहीं लगा पाई है। देखा जाए तो कितना वक्त बीत गया और इस दिशा में क्या कुछ प्रयास प्रशासनिक स्तर पर होते हुए नजर आ रहे हैं? परिजनों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? किसी पर कोई संदेह? जी आपको बता दूं कि कौशाम्बी जिले के चरवा थाना के आरोपी हैं, जिनके घर में लगातार दबिश दिया जा रहा है। नामजद परिजनों ने तहरीर दिया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोखराज पुलिस ने थाने में मुकदमा दर्ज करके लगातार
उनके घरों में छापेमारी, उनके रिश्तेदारियों में छापेमारी किया जा रहा है, लेकिन आरोपी सब घर से फरार है। अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि 2023 में भी इस नाबालिग का अपहरण किया गया था और इसके बाद बरामदगी और एक बार फिर से अपहृत की गई है लड़की, और इस दिशा में प्रशासनिक स्तर पर छानबीन और जो कार्रवाई है वो होती हुई नजर आ रही है। अमरोहा से खबर है, सरकारी गौशाला में गायों की मौत का मामला। सांसद ने गौशाला पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया है। मृतक गायों के साथ जिंदा गायों को दबा रहे थे ये कर्मचारी, और सांसद ने गौशाला पहुंचकर अपने निजी खर्चे से कूलर लगवाए। शासन के द्वारा ईओ को निलंबित किया जा चुका है और 50 रुपए प्रति गाय को चारे के लिए सरकार दे रही है पैसे, और चारे के पैसों का अगर कोई दुरुपयोग होगा तो इस मामले की जांच भी होगी। यानी कि अब बंदरबाट इस बजट का नहीं किया जा सकता है, और इस मामले में जल्द सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर अवगत कराऊंगा, इस बात का जिक्र किया गया। कान्हा गौशाला पहुंचे थे ये सांसद कंवर सिंह तंवर। गौशाला में एक हादसा हुआ था 2 दिन पहले, तो हमने देखा भी पूरे में, यहाँ हमारे एसडीएम साहब और सभी लोग यहाँ आए हैं, देख रहे हैं। वो जो 2 दिन पहले हादसा हुआ था, वो कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया और यहाँ से मेरे ख्याल एसडीएम को भी चेंज कर दिया। और वैसे तो अभी मैंने व्यवस्था देखी, ठीक लग रही है, पर वो जैसे गर्मी है, गर्मी का तापमान बहुत ज़्यादा है, 45 से ऊपर चल रहा है, तो जो बीमार थी पशु, वो बीमार की 2-3 उनकी डेथ हो गई थी। उनमें उन कर्मचारियों की लापरवाही से एक गाय का वो जीवित थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने किया, शोर भी किया है। मैंने देखा है अभी पूरी गाय और पूरे गौशाला में मैंने घूमा है। अभी आज के दिन बहुत अच्छी गौशाला लग रही मेरे को, सबके हरा चारा पड़ा हुआ है और कूलर वगैरह भी लगे हुए हैं, कूलर और आ रहे हैं और लगा रहे हैं। शीरब चौधरी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शीरब, देखा जाए के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, इसके बाद अब जो सांसद हैं वो गौशाला पहुंचे हैं और फिलहाल जो 50 रुपए प्रति गाय चारा देने की बात कही है, अगर इसमें किसी तरीके का घोटाला हुआ तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, बता दें निश्चित तौर पे के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, और के न्यूज के इस खबर को चलाने के बाद में सत्ताधारी नेताओं और जो विपक्ष के नेताओं ने गौशाला की तरफ रुख कर दिया है। और आज अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने भी हसनपुर नगर पालिका द्वारा संचालित कान्हा गौशाला में गायों की मौत के बाद शनिवार को गौशाला का निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों और गौशालाओं को देखरेख करने वाले कर्मचारियों को गायों की ठीक से देखभाल करने के निर्देश भी दिए हैं। सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने कहा है कि जिन गायों की मौत हुई है वो बेहद दुखद और निंदनीय है, और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ इस मामले की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा भी आगे कोई पुनरावृत्ति ऐसी ना हो। उन्होंने कहा इस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित भी किया है। इसके अलावा सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने गौशाला में गायों की गर्मी कम करने के लिए अपने निजी खर्चे से कूलर का भी बंदोबस्त किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की दोबारा से कोई भी अगर दिक्कत कान्हा गौशाला को आती है, क्योंकि वो एक समाज सेवी भी है और वो समाज हित में जो है इस तरह के कार्य करते रहते हैं। और जो लोकसभा अमरोहा से सांसद हैं चौधरी कंवर सिंह तंवर, उन्होंने जो है जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी को भी जो है फोन के जरिए और मिलकर ये बात कही है कि ज्यादा से ज्यादा गौशाला में जाकर वहां पे निरीक्षण किया जाए, और वहां पे जो बंदोबस्त है, जो बंदोबस्त करने वाले कर्मचारी हैं व अधिकारी हैं, उन पर देखरेख का ध्यान दिया जाए। और इसके अलावा जो आज जिले के डीएम है राजेश कुमार त्यागी, उन्होंने भी निरीक्षण किया है क्या व्यवस्थाएं हैं,
व्यवसायों पर बिल्कुल। ध्यान दिया हालांकि इस है। बात का और आश्वासन कल है डीएम राजेश कुमार त्यागी जी ने दिया था कि अब ये जो तस्वीर है फिलहाल नहीं दोहराएगी। शुक्रिया शेरब जोड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। तो अमरोहा में जो सांसद हैं कंवर सिंह तंवर, वो फिलहाल स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। संत कबीर नगर से अहम खबर, नवनिर्वाचित सपा सांसद लक्ष्मीकांत का बयान सामने आया है। बिना नाम लिए संजय निषाद पर निशाना साधा। तो एम्बुलेंस में भरकर मंत्री ने बांटा दारू और पैसा। इस बात का जिक्र किया आपने बयान में। कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने पहुंचे थे ये पार्टी कार्यालय। तो संत कबीर नगर से यह अहम खबर सामने आ रही है। ये बयान सपा सांसद का, लक्ष्मीकांत का, यह बयान सामने आया है। ये हमारे लोग हैं। बस इस तरह अब आप सामने डाल रहे हैं, कैसे न्याय मिलेगा इन लोगों को? 40 साल से रह रहे हैं। मैडम आप सुन लीजिए इस दिन की महिलाओं को, ये वहां से पैसा मांग रहे हैं इन लोगों से। जिसका पैसा लिया उसको बनवा दिया, अभी बताएंगे लोग। बताओ ठीक है। और मुझसे इन्होंने क्या कहा, मैंने इनसे बात की, मुझसे कहा कि मुझे हटवा दो। उससे तुमने कल कैसे बात की मुझसे? मैंने कहा था, मैंने कहा किस तरह काम करोगे आप वहां पे? अरे मुझे हटवा दीजिए मुझे आप। मतलब इस तरह से, और सामने देख तहसील साहब का पूरा संरक्षण है आपका, इसका मतलब है बिल्कुल संरक्षण आपका है। ऐसे नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। नहीं सर, ये आप देखिए, ये बताइए। बढ़ते हैं आगे, गाजियाबाद का रुख करते हैं। गाजियाबाद से खबर, ट्रोनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग ने 2 अन्य फैक्ट्रियों को अपनी जद में लिया और दर्जनों फायर टेंडर काबू पाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। बाकी की 2 फैक्ट्रियों में आग पर काबू पा लिया गया है। तो आग इतनी भयावह कि 2 और फैक्ट्रियों को अपनी जद में ले लिया। दर्जनों फायर जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो फिलहाल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद 2 फैक्ट्रियों की आग पर काबू अब तक पाया जा चुका है और एक फैक्ट्री में अभी भी आग लगी हुई है, जिसको काबू पाने की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया का ये मामला, लखीमपुर खीरी से खबर, गुजरात के व्यापारियों से 15 लाख की ठगी की गई है। 3 शातिर ठग गिरफ्तार किए गए हैं और 8 लाख नकदी बरामद की गई। सोने की फर्जी ईंट दिखाकर ठगी की गई और सोने की ईंट खरीदने ढकेरवा आए हुए थे ये व्यापारी। और ढकेरवा पुलिस के पास मामला पहुंचा तो चौकी इंचार्ज ने ही कार्रवाई नहीं की और चौकी इंचार्ज पर 7 लाख वसूलने का भी आरोप लगाया गया। एसपी ने चौकी इंचार्ज गौरव सिंह को सस्पेंड कर दिया है। बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर है, आशियाना थाने के अंदर युवक ने काटा गला। शिवा नामक युवक ने पहले थाने के बाहर नस काट ली और इसके बाद अपना गला रेत लिया। पुलिसकर्मियों में हड़कंप, युवक पर युवती ने छेड़खानी का आरोप लगाया और इस वजह से युवक ने ये कदम उठाया। ये अहम खबर सामने आ रही है लखनऊ से। आशियाना थाने के अंदर युवक का ये कदम, शिवा नामक युवक ने पहले हाथ की नस काटी और इसके बाद गला काट लिया। तो एक युवती ने छेड़खानी का आरोप लगाया, जिसके चलते इस युवक ने यह कदम उठाया।
छेड़छाड़ के आरोप के चलते। तो छेड़खानी की आहत से क्षुब्ध होकर युवक ने ये कदम उठाया, हाथ की नस काट ली और इसके बाद गला काट लिया, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप। भरत सेठी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। भरत, क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल शहरा थाने का पूरा ये मामला है, जहां पर एक सिरफिरे युवक ने एक युवती के साथ पहले छेड़छाड़ की, उसको मारा पीटा और उसके बाद जब पुलिस उसको थाने लेके पहुंची तो वहां पर थाने में उसने थाने के बाहर तो पहले अपने हाथ में ब्लेड मारा, नस काटी, उसके बाद थाने के अंदर उसने गले पे ब्लेड मार दिया। फिलहाल जो ये युवक है उसका नाम शिवा बताया जा रहा है और ये भी जो जानकारी मिली है वो युवती से कुछ अफेयर चला था, कुछ कहा सुनी के बाद उनके साथ मारपीट हुई और युवती को जैसे जानकारी हुई तो युवती ने अपने परिजनों के साथ थाने में तहरीर दी। उसी के आधार पर उसको बुलाया गया था। उसके बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ के लिए उसको बुलाया तो उसने पहले ही अपने हाथ में पहले ब्लेड मारा, फिर गले में उसने ब्लेड मार दिया। जैसे ही उसकी कंडीशन बिगड़ी तो तुरंत उसको पुलिस हॉस्पिटल लेके गई। फिलहाल अभी उसका उपचार चल रहा है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन जो लड़की के परिवार की तरफ से जो एप्लीकेशन दी गई थी उसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल पूरे मामले पे कर रही है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस युवती ने छेड़खानी का आरोप लगाया और इसी बात से आहत इस युवक ने ये कदम उठाया। और इसी बीच गाजीपुर से अहम खबर सामने आ रही है। गाजीपुर से आपको खबर बता दें, पिकअप पलटने से 2 की मौत, 11 लोग घायल हुए हैं इस हादसे में। गाजीपुर से अहम खबर, मरदाहा थाने क्षेत्र में गांव के पास ये हादसा हुआ। तो खड़ी वैन में टक्कर मारने की वजह से ये पिकअप पलटी और हादसा हुआ। तो वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर यह हादसा, जहां पर कई लोग जख्मी हुए और 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लगभग 11:30 से 11:45 के बीच में ये एक्सीडेंट हुआ, मर्दा के पास में हुआ है। एक खड़ी पिकअप में दूसरी पिकअप जिसमें कुछ सवारियां बैठी हुई थी जाकर टकरा गई है, जिसमें कुल 13 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 9 लोग गाजीपुर भेजा गया है और बाकी को मऊ रेफर किया गया है। और उसमें से 2 गाजीपुर जो भेजे गए हैं उसमें 2 लोग अभी मृत पाए गए हैं, डेथ घोषित किया गया है और बाकी लोगों में से 2 गंभीर रूप से घायल को रिफर किया जा रहा है। कितने लोग अभी भर्ती हैं? 7 लोग हैं अभी भर्ती हैं, 2 जिसमें से अभी रेफर किया जा रहा है। मऊ भी कुछ लोग गए हैं? 3 लोग मऊ भेजे गए हैं। कैसे घटना से कुछ पता चल रहा है? खड़ी पिकअप में एक सवारी लोड जो पिकअप है जाके टकरा गई थी, ये कारण यही बताया जा रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे लोग? अभी ये लोग काफ़ी गंभीर अवस्था में, इसलिए सूचनाएं ये सब ली जा रही हैं। इनके परिजनों वगैरह को सूचित कर दिया गया है, वो लोग अपने रास्ते में, बाकी डिटेल उनके आने पर पता लग जाएगा। बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।